आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम कल्याण धीमान है और मैं फागली वार्ड का पार्षद हूँ जी। सर कल्याण जी, ये जो सेंधमारी का और ठगी का मामला आया है आपके क्षेत्र में, कौन ये महिलाएं हैं जो ठगी करके गई हैं? अब ऐसा है जी, शकल से तो मैंने देखी नहीं है, पर इन लोगों का मेरे को कल फ़ोन आया था, कहते जी हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे 3-4 दिनों से कोई महिलाएं आ रही हैं। तो इन्होंने पहले उनको, जैसे ये लोग बेचारे धोबी धाबी का काम करते हैं नीचे रामनगर में, ये तो सारे घाट पे होते हैं, दिन में महिलाएं घर में होती हैं। तो महिलाओं के पास महिला जाके बोलती है कि हम किसी कंपनी की तरफ से आए हैं और हम पहले तो जो पुराने बर्तन वगैरह हैं टूटे फूटे हैं उनको हम ठीक करते हैं। तो इन लोगों ने शायद कुछ बर्तन दिए होंगे, तो दूसरे दिन वो महिला बर्तनों के बदले उनको, शायद मेरे को तो ऐसा लगा इनकी मतलब बताने के अनुसार, भी उन्होंने कहीं नया बर्तन मार्केट से लेके तो उनके घर में दे दिया। कहते जी हमारे ये कंपनी की तरफ से हम काम करते हैं और हम इसका कोई ज़्यादा वो बेनिफिट नहीं लेते हैं। तो बर्तन वगैरह ले गए। उसके बाद उन्होंने उसके मेरे ख्याल महिलाओं के पाँव में पाइल वगैरह या बिच्छू वगैरह देखे होंगे। तो उन्होंने कहा जी हम एक कंपनी में काम करते हैं और कंपनी को हमने इन चीज़ों का डिज़ाइन देना है, तो ये आप पाइल वगैरह या बिच्छू वगैरह जो थे, कहते ये हमारे को दे दो और इसके बदले में कहते हम आपको कुछ न कुछ देंगे। तो नेक्स्ट डे कहते वो लोग फिर आए और वो पाइल वगैरह जो थी, कहते ये डिज़ाइन हमने कंपनी को भेजा और कंपनी की तरफ से कहते एक इनाम आपको दिया गया है। तो मेरे ख्याल है वो जो आटा चावल रखने के ड्रमू जैसे होते हैं जिसमें 30-35 किलो राशन आता है, वो इनको दे के चले गए। तो वो महिलाएं भी बेचारी अब गरीब परिवार होते हैं, तो उसमें आगे भी चले, कोई ईमानदार आदमी और किसी कंपनी से कोई पब्लिक का भला हो रहा है, तो उन्होंने फिर वो गले में शायद चेन वगैरह देखी होगी, तो उन्होंने कहा जी ये भी हमारे को अच्छा लग रहा डिज़ाइन और ये डिज़ाइन हम आपका कंपनी में भेजेंगे और कंपनी की तरफ से आपको कोई इनाम मिलेगा। तो मेरे को तो ऐसा पता लगा भी उन्होंने कहा था इसका जो कंपनी है 75,000 रुपये आपको इनाम देंगी, इससे 5,000 मेरी कमीशन होगी, 17,000 आपका होगा, कंपनी को ये डिज़ाइन पसंद आता है। तो कितनी चीज़ें ले गई हैं और कुल कितने की चपत लगा गई है? कुल चप्पत तो लाखों में लगा गए हैं जी। मतलब उसके बाद आज मैं जब सुबह फिर से रामनगर क्षेत्र में गया था तो वहाँ मेरे को पता लगा कई लोगों के घरों से वो कुकर वगैरह भी ले गए हैं और बर्तन ले गए हैं। तो बाकी कई लोगों के चांदी के जो थे मतलब गहने वो ले गए हैं और सोने के गहने ले गए हैं। तो लाखों में ये चप्पत लगी हुई है जी। तो मैं तो आपके माध्यम से शिमला शहर की जनता को ये बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक आदमी जो है वो कुछ ना कुछ अपने लिए गहना बना पाता है। अगर ऐसे सातिर लोगों के झांसे में आते रहें तो ये लोग शिमला में मतलब एक इनको धंधा बन जाता है और यहाँ के लोगों भोले भाले लोगों को ये ठग के चले जाते हैं। पुलिस में कोई रिपोर्ट करवाई है? हाँ, फिर मैं शाम को इन लोगों को लेके पुलिस स्टेशन बालूगंज गया था जी, वहाँ इनकी तरफ से कंप्लेंट कराई है। तो वैसे तो पुलिस वालों ने बोला भाई हम रात को ही मतलब रेड लगाते हैं, जैसे धर्मशाला वगैरह में अगर कोई संगीत मिलता है तो मतलब उसकी शिनाख्त के लिए आप लोगों को बुला लेंगे। धन्यवाद। रहता हूँ मैं धोबी का काम करता हूँ जी। कैसे आप इनके बहकावे में आए? क्या महिलाएं थी घर में जो बहकावे में आई है और कितने की चपत लगा गई है? महिलाएं थी जी। एक दिन तो मतलब थोड़े बर्तन ले गए, वो नए ला के दे दिया। दूसरे दिन चांदी ले गई, वो भी मतलब वापस किया। जब सोना दिया, एक चैन गई, मतलब काफ़ी वजन थी और उसी में उन्होंने ऐसा किया कि भाई इसको हम चेंज करके और इतने पैसे देंगे आपको। तो वो जनानियों को बहका दिया, जनानियों ने दे दिया। अब वो आई नहीं, अब जी ये क्या कर सकते हैं, अब नुकसान तो हो ही गया जी। कितनी महिलाएं थी जो एक ही महिला थी। महिला तो हमारे पास जो आई थी एक ही थी जी। और क्या अपील और लोगों से करना चाहेंगे कि इस तरह की? अपील लोग ये सबसे कहना चाहता हूँ, सबसे होशियार रहें। किसी के संग जैसे हम झांसे में आ गए वैसे झांसे में आप लोग ना आए। तो कहाँ की वो महिला थी? कुछ उसकी वेशभूषा से तो देखकर पता लग पाया कि यहाँ की थी या बाहर की? नहीं, ये हिमाचल की दिन नहीं थी, ये ऐसी गंदी जैसी थी, वैसी कूड़ा कचने राजस्थानी टाइप, कुछ कूड़ा कचरा बीनने वाली टाइप, और सिर्फ बर्तन नए लेके घूमती है और सबको बहकाती रहती है। और जी ऐसा किया हुआ है। कितने ऐसे लोग हैं उस क्षेत्र के जिनके साथ जो लोग ठगी का यहाँ पर शिकार हुए? 5 आदमी हैं। 5 आदमी? हाँ, 5 आदमी हमारे मोहल्ले से। मतलब तो शुरू में इन्होंने क्या कहा आपसे और क्या लेगी, क्या जिस तरह से किस तरह आदान प्रदान कैसे शुरू हुआ? बस ऐसे ही है, बर्तन लेके आई तो बोलती दीदी ये मतलब हमारे को अंगूठी दे दो और अंगूठी के बदले में हम आपको मतलब कुछ ना कुछ देंगे आके। तो दे दी। 100 रुपये की थी अंगूठी, ज़्यादा नहीं थी। वो लेके आई, 150-200 का डब्बा दे के गई है। मतलब बाजार मार्केट से लेंगे 150-200 का था।
ऐसे झांसे में दिया और इन्होंने सोचा कि चलो दे देते हैं और घर से ले गए, सब परेशान कर दिया। क्या करना।